ताई की राम राम, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद हुआ मेरे हम उम्र साथियों को प्रणाम। आप कैसे हैं? ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ। देखो क्या है, आप जिसका प्रयोग नहीं करते उसे गवा बैठते हो। इसका मतलब क्या है? ये बात मैंने क्यों कही? ये ऐसे है, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बेहतरीन वक्ता रहे हैं, लेकिन कुछ वर्ष बाद उन्होंने मंच छोड़ दिया और वो जब वे बोल लेते थे, पहले बहुत अच्छे बोलते थे, भरी सभा में बोलते थे, आज एक नुक्कड़ नाटक में बोलते हुए भी कतराते हैं। क्यों कतराते? क्योंकि उन्होंने बोलना छोड़ दिया। जब आप सभाओं में जाना छोड़ दोगे तो आपका आत्म दृढ़ विश्वास घटता चला जाएगा। यूँ कहेगा चल छोड़ तो चल छोड़ कर देगा। ये शरीर ऐसा है, ये दिमाग ऐसा है, क्योंकि जिस चीज़ को आप जितना चलाओगे वो उतना ही काम करेगा। अब देखो कई बार क्या हो है, मैंने अपने साथ की कई ऐसी शिक्षित महिलाएं देखी जो बहुत ज़्यादा अच्छी वक्ता थी, बोलने की, गाने की, मंच को ऐसा बना दिया करती कि पत्ता ना हिले, चिड़िया की भी चूं सुन जाए, किसी बंदे की नहीं सुना करती। और अब वो बोलने से कतराती हैं। गीत में जाएं, कहीं जाएं तो वो बोलती हुई चकती, क्योंकि वो अपने घर में ऐसी रमंडगी और ऐसा हो गया कि जैसे उनको कुछ आता ही नहीं। उनकी ये भावना बनती चली गई। जब आप बोलते हो तो बोलते रहते हो, आपका बोलने का, वक्ता का की वाणी निखरने लग जाती है। बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसवरी आवत जाते सिल पर परत निशान। मैं भी जैसे मान ले अब बोल रही हूँ तो शुरू तो मैं भी नहीं बोल सकूँ थी, और मैं तो देखो इतनी ज़्यादा कहीं बोली नहीं, लेकिन फिर भी जहाँ खड़े हैं ना, मेरे को तो अपने आप में यूँ लगता है कि लाइन वहीं से शुरू है। तो मेरे को लगता है तो मैं तो अपने से ऊपर सबको मानती हूँ, उनको भी यही लगना चाहिए। और उत्कृष्ट गायकों को भी देखा है जो अपने गायन के स्तर में बहुत ऊंचे गाया करते, और जिनकी क्षमता थी, क्योंकि उन्होंने, अब वो गा नहीं सकते, क्यों नहीं गा सकते, उन्होंने रियाज बंद कर दिया। जब प्रैक्टिस बंद हो जाती है ना तो वो बात निखर कर नहीं आती। जैसे जवानों को भी 26, तो जवान तो परफेक्ट होते हैं ना, फिर भी 26 जनवरी में एक महीना पहले रिहर्सल के लिए बुलाए जाते हैं। मेरे को तो इसलिए पता है ना, मैं फौजी की बेटी, फौजी की माँ हूँ, इसलिए आर्मी से विशेष लगाव है ज़्यादा। मैं थोड़ी सेना की बातें इसीलिए करती हूँ, और गर्व भी है, हमारे देश की आन बान शान है। ऐसा क्यों होता है कि जैसे मेरा बायां हाथ है, ये सक्रिय है, तभी सक्रिय है। जब मैं दाया सक्रिय रखती हूँ और बाएं को भी सक्रिय रखूँगी तो मेरा बायां हाथ सक्रिय रहता है। और नहीं, मैं दाएं से काम करे जाऊँगी तो एक टाइम ऐसा आएगा, ये काम करना स्पीड साथ मिल के तो कर लेता, लेकिन अकेला नहीं करेगा। कई लोग ऐसे होते हैं दोनों हाथों से कर लेते हैं, वो तो दोनों हाथों से जुट रहे। क्यों जुट रहा? क्यों? प्रैक्टिस मेक से मैन परफेक्ट। सीधी सी बात है या भाई अपने, क्योंकि दाएं हाथ का प्रयोग अधिक करते हैं हम और बाएं हाथ का कम करते हैं। आपकी वे मांसपेशियां सशक्त हो जाती हैं दाएं हाथ की, जिनसे हम ज़्यादा काम लेते हैं, जिनका प्रयोग हम अधिक करते हैं, और शक्तिहीन ये दूसरी हो जाती, क्योंकि इनसे हम ज़्यादा काम लेते नहीं। लेखनी है, करना है, बर्तन साफ करना है, झाड़ू पोछा है, कुछ है ऊपर से तोड़ना है तो फट ये सीधा हाथ भागता है। क्यों भागता? क्योंकि ये काम करता, और काम की पूजा है, ये कम करता है तो इसको कोई पूछता भी नहीं।
बहुत कम है। ये तो बस साथ बटाने को साथ रहता है। तो अगर इससे भी बराबर का काम लिया जाए तो ये भी भाग के खड़ा हो। कोई कोई होता है जिसको हम खब्बू बोलते हैं, उल्टे हाथ से जो करता वो उल्टे से नहीं। अगर हम दोनों हाथों की बराबर प्रैक्टिस करें तो देखो अब भी ये थोड़ा कम मुड़ा है, फर्क है इस बात का। और हृदय संबंधी भी यही बातें हैं, क्योंकि जब हम काम ज़्यादा लेते हैं इससे हृदय से, तो इसकी भी क्षमता अधिक प्रयोग की क्षमता तक नहीं किया जाता, क्योंकि जिस हृदय से हमें काम लिया जाता वह कर्मठ बना रहता है। और यह बात शरीर के हर अंग पर लागू होती है। तभी तो बोलते हैं दिल धड़का और कुछ ना धड़कता, ये करता ही रहता है काम, तभी पंपिंग चली रहती है। इसलिए इसको स्वस्थ रखने के लिए हमारे को हर अंग से काम लेना चाहिए कि हमारा खून सुचारू रूप से चलता रहे। मानव शरीर अपना जीवन काल पूरा हर अंग पर लागू करना चाहिए, और वह बंद तब होता है जब उसका देहांत होता है। लेकिन हम इसे जंग लगाकर जल्दी काल को बुला लेते हैं। नहीं तो आदमी की उम्र कम से कम 100 साल तो बताइए है, और बीच में कर जहाँ अगर कोई दुर्घटना ना हो तो 100 साल तो जीव है। हम सारे अंगों को सक्रिय ही नहीं रखते। और यदि आप प्रयोग नहीं करोगे तो गवा बैठोगे, बीमारी घेर लेंगी। और आजकल तो कुछ ऐसी भी उड़नी बीमारी है कि एक दूसरे तभी लग जाए। जिस धन का प्रयोग नहीं किया जाता उसकी कीमत घट जाती है। प्रतिभा का प्रयोग नहीं किया जाता तो वह खत्म होने लगती है। क्षमता का प्रयोग नहीं किया जाता तो वह कमजोर पड़ने लगती है। जिस मशीन का प्रयोग नहीं किया जाता उसमें जंग लग जाता है। जिस ज्ञान का प्रयोग नहीं किया जाता वह भार समान हो जाता है ज्ञान। जिस चीज़ का प्रयोग नहीं किया जाता वह अनुपयुक्त हो जाती है। अब कई बोल देते हैं हमारा बच्चा तो इतना इंटेलिजेंट है, इतना इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट प्रतिभा तभी निखरती है जब वो लिख का आओगे या कहीं प्रतियोगिता में बोलोगे। मन मन में प्रतिभा को छिपा रहे हो, किसको दिखाई देती हो, वो नहीं होती। सोचने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। और मुझे एक बाइबल की भी कथा याद आ रही है, जिसमें यात्रा पर जाने से पहले मालिक ने अपने 3 नौकरों को बुलाया। 3 नौकर एक साथ बुलाए और उन्हें कुछ स्वर्ण मुद्राएं सौंप दी। पहले मुद्राएं चलती थी। उसकी वापसी पर पहले नौकर ने बताया कि उसकी 5 मुद्राओं में उनको 5-5 मुद्रा दी थी। पहले ने बताया मैंने 5 में 5 जोड़ दी। मालिक प्रसन्न हो गया और बोला तुम लोग इन मुद्राओं के प्रति निष्ठावान हो। बाइबल में ये कथा है, तो इसलिए मैं तुम्हें और अधिक प्रभार सौंपूंगा राज्य का। दूसरे ने कहा 2 और जोड़ दी मैंने, उसको भी। तीसरे नौकर ने आकर वह इकलौती मुद्रा ही मालिक को लौटा दी। उसको 1 दी थी, वह 1 के उसको दे दी। तो उस मुद्रा का प्रयोग ही नहीं किया। उसको ये हो गया तेरे को तो 1 मिली है, 1 ही वापिस कर दे तू। तो उसका प्रयोग तो करता ना वो। तो ये बोले मालिक ये मुद्रा आप ले लो और उसे दे दो जिसके पास 10 मुद्रा हैं, उसकी 11 हो जाएंगी। तो मैथ्यू में 25.29 का में कहा गया है कि जिसके पास कुछ है उसे और दिया जाएगा, इस तरह उसके पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा। क्यों? उनको तो देखो 5 दी, 7 दी, उन तो डबल की, 1.5 गुना की, उनको तो और दिया गया। और जिसके पास 1 थी वो 1 ही वापस लेके आ गया, तो उससे वो भी छीन ली गई।
जिको अरे भगवान भी यही करता है। कई बार हम बोल देते हैं कि भगवान भी भरते न भरे है, रीते न दूर करे है, लेकिन मेहनत करनी वाला तो लेके आवे है कुछ न कुछ, जरूर तो जरूर। जो करेगा नहीं उसको क्या मिलेगा। जीवन का परम दुख आखिर में होने वाली मृत्यु नहीं है, समझना चाहिए इंसान को। बल्कि उसने जीते जी अपने भीतर संसाधन की संपदा का मर जाना है जो काम नहीं करता। अंदर बहुत ज़्यादा हमारे अंदर प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, हम सांस लेते हुए सब न बने। इसका मतलब ये है कि हम जीते ही मरे बराबर क्यों हैं। कुछ नहीं करेंगे तो मरे बराबर ही हैं। जो उपलब्ध है उसका प्रयोग करें, अन्यथा आप उसे भी गवा देंगे। ताकि ये कथन कैसे लगे, अच्छे लगे तो अपनाएं, काम करते रहें। मेहनत सफलता की कुंजी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। ताई की राम राम। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहे, मस्त रहे और स्वस्थ रहे।